मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आपको 5th यूनिट से स्टार्ट किया था और 5th के बाद आज 4th यूनिट पर हम बात करेंगे। हम आप लोगों के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से इस कोरोना काल में हम आपकी कैसे मदद कर पाएँ। देखो, कई तरह की मदद होती है। एक तो ईश्वर की मदद हो, ईश्वर की कृपा, कई तरह की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा हो आप पर, फिर ग्रंथों की कृपा हो, और एक स्वयं की अपने ऊपर कृपा। तो आप अपने ऊपर कृपा करके, आपको ज़रूरत है अपने ऊपर कृपा करने की। आप कहोगे हमें अपने ऊपर कौन सी कृपा करना है? आप अपने ऊपर एक कृपा करें कि जो डेली हम वीडियोस डाल रहे हैं उनको नियमित रूप से देखें और दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इतनी कृपा भी स्वयं पर कर पाए तो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज मैं 4th यूनिट की बात करूंगा। बहुत ही सिंपल यूनिट है, सिंबॉलिक लॉजिक, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। सिंबॉलिक लॉजिक या प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। इसमें पहले नंबर बात यह आती है कि स्टेटमेंट क्या है। आप लोगों से अगर पूछे कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कथन, आप लोगों से पूछे कि कथन क्या होता है तो आप कहेंगे जो हमने कह दिया वही कथन है। आप जो कहते हैं, हमेशा बोलते हैं, वो हमेशा कथन नहीं होता। आप कहोगे क्यों? कथन क्या होता है और जो हम बोलते हैं वही तो कथन है? बिल्कुल नहीं। कथन, स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस होता है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो होता है ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो सत्य हो या असत्य। अब आप लोग बोलते हैं मैं कभी कभी कॉलेज जाता हूं। अब कभी कभी माने ना तो नहीं जाते हैं, इसके फेवर में है, ना तो इसमें है कि जाते हैं। आपने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होने की संभावना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होने की संभावना है, ना तो आपने उसको सत्य की ओर इंगित किया ना सत्य की ओर। तो स्टेटमेंट क्या होता है? आ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। आ सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो या तो सत्य हो या असत्य हो, कथन कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसे एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसे P से, Q से, R से ऐसा डिनोट करते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल बताइए। मैंने एक उदाहरण रखा कि सागर इज अ कैपिटल ऑफ MP। सागर मध्य प्रदेश की राजधानी है। सागर मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो आप लोग कहेंगे स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फॉल्स है, ये गलत है, फॉल्स है, असत्य है। अब देखो, इसका रिजल्ट तो है कि असत्य है। जैसे मैंने रखा कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये भी कथन है क्योंकि ये ट्रू है। तो जो कथन या तो ट्रू हो, अब हम कहें कृपया यहां से जाइए, ये कैसा है? ट्रू है कि फॉल्स? इस तरह के स्टेटमेंट को हम, इस तरह के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते, कथन नहीं कहते। कथन तो सिर्फ हम उसी को बोलते हैं जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। अब इस यूनिट में आपको ट्रुथ टेबल बनाना सीखना है। एक ट्रुथ टेबल बनाने आपको आएगा और ये समझिए कि इस यूनिट में आपको फ्री के मार्क्स मिल रहा है।
अच्छा, हर पेपर में 2 या 3 यूनिट ऐसी होती हैं जो सबसे बन जाती हैं और बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के। अब जैसे, अच्छा ये बताइए, पी कोई सेंटेंस है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू, इसके ट्रुथ वैल्यू माने सत्यता मान, ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसको बोलते हैं नेगेशन, इसका निषेध। तो टी का निषेध क्या होगा? टी का अपोजिट क्या होगा? फॉल्स। और फॉल्स का अपोजिट क्या होगा? ट्रू। इसको सेट थ्योरी से अगर हम जोड़ें तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। जिनने 11th में सेट थ्योरी पढ़ी, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लेते ना सेट में। दिन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? रात। और रात का कॉम्प्लीमेंट दिन, क्योंकि 2 ही होते हैं, यहां भी 2 ही होते हैं। तो ट्रू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फॉल्स। और फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ट्रू। इसको निषेध बोलते हैं, नेगेशन, निषेध। ऐसे 4 से 5 रूल्स हैं छोटे छोटे। ये पहला निषेध है, इसको नेगेशन कहते हैं, नेगेशन। ठीक, ये पहला हो गया। इनको अच्छे से सीखना है और ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा जो होता है उसको हम और कहते हैं, फिर एंड होगा। इसको देखिए, और दूसरा है, आपको बताते हैं और। इसको और या हिंदी में या, ये वैसे ही है जैसा आपने यूनियन पढ़ा था। यूनियन पढ़ा था ना, यूनियन, संघ पढ़ा था, ये वैसे ही मिलता जुलता है। अब 2 स्टेटमेंट, क्योंकि दो अच्छा, यूनियन कितने सेट का निकलता था? संघ 2 सेट का निकलता। तो यहाँ 2 सेंटेंस होंगे, एक पी और एक क्यू। तो आप कहोगे, फिर आप बताएंगे पी और क्यू का रूल्स हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ये सेट थ्योरी जैसा है। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है? टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। अब देखिए टी टी, अब और का रूल्स क्या है? यूनियन का रूल्स क्या है? टी एंड टी और टी क्या होगा? सत्य और सत्य क्या होगा? 2, एक कथन भी सत्य है और ये भी कथन है। सत्य या सत्य क्या होगा? सत्य होगा। यूनियन करने पर क्या सत्य आएगा? ऐसे टी एफ क्या होगा? एफ टी क्या होगा? एफ एफ क्या होगा? इनके रूल्स को आपको ध्यान रखना है और इस रूल्स को हम आपको बता देते हैं। तो यूनियन में ध्यान रखना कि एफ एफ का भर एफ होता है, एफ एफ बस एफ होता है, ऐसा ध्यान रखना, स्टार बना लीजिए। एफ और एफ बस एफ होगा, बाकी सभी केसेस में टी आता है। यूनियन में टी आएगा, टी आएगा, टी आएगा, ऐसा ध्यान रखना है। एफ और एफ ही एफ होता है। पहला स्टेटमेंट असत्य है और अब देखिए इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यूनियन में आप जानते हैं, इसको इस ढंग से समझ लें कि यूनियन अगर कोई सेट, कोई एलिमेंट, ऐसा समझ लीजिए, आप लोग जानते हैं कोई एलिमेंट x a में है या फिर b में है या फिर दोनों में है, 3 में से कोई भी कंडीशन, तो फिर वो A यूनियन B में चला जाता था। ऐसा अपन ने सेट थ्योरी में पढ़ा। ऐसे ही यहां ध्यान रखेंगे आप कि दोनों T है तो भी T में चला जाएगा, एक T है तो भी T में चला जाएगा, यहां T है, एटलीस्ट 1 T है। यूनियन का नाम एटलीस्ट होता था, एटलीस्ट होता था, यूनियन का नाम एटलीस्ट भी होता था। कम से कम एक सत्य है तो सत्य, यहां तो 2 सत्य है, दोनों में है तो भी यूनियन में जाएगा, तो एटलीस्ट एक सत्य होने पर भी सत्य हो जाएगा। तो यहां भी कम से कम एक सत्य है, यहां पे भी दोनों में से एक स्टेटमेंट सत्य है, यहां दोनों स्टेटमेंट सत्य है। यूनियन में एलिमेंट आप ध्यान रखिए, बिलोंग को समझ लीजिए ट्रू, बिलोंग होना माने ट्रू, ऐसा आप समझिए तो कभी नहीं बोलेंगे। बिलोंग करना माने ट्रू होना, बिलोंग होना माने, बिलोंग माने अंतर्विष्ट होना, अंतर्विष्ट होना माने ट्रू होना है। और डज नॉट बिलोंग है, जो डज नॉट बिलोंग है जिसे आप फॉल्स कहते हैं,
या अंतर्विष्ट नहीं है, ये फॉल्स है। तो यूनियन में आप जानते हैं यूनियन में कब बिलोंग नहीं करेगा एलिमेंट? यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा यदि x इज नॉट इन ए एंड x इज नॉट इन बी। एंड आ गया, कोई एलिमेंट यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा यदि x ना तो a में हो ना ही b में हो। ठीक है, तो ऐसे ही फॉल्स कब होगा? जब पहला भी फॉल्स हो स्टेटमेंट तो दूसरा भी फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हो। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, देन फॉल्स। अगर आप 11th की सेट थ्योरी से कनेक्ट करके चलोगे इस चैप्टर को तो आपको लगेगा तो फिर तो आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं है। ठीक है ना? अब आप देखें आगे नेक्स्ट। अब देखिए थर्ड रूल्स मैं आपको बता दूं। ये पूरी चैप्टर इसी रूल्स पर डिपेंड करेगा। जो थर्ड नंबर का देखिए पी, इसको एंड पढ़ने वाले हैं, एंड इसको और कहते हैं, और आप सर्वनिष्ठ कह सकते हैं इंटरसेक्शन। पी क्यू, पी एंड क्यू, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बताइए। एंड इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब जाता था? इंटरसेक्शन में कब बिलोंग करता था? आप बताइए, सेट थ्योरी से कनेक्ट करें। कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में तभी बिलोंग करता था जब वो दोनों सेट में हो। तो यहां बिलोंग से मतलब क्या है? ट्रू। तो ट्रू कब आएगा? जब वो दोनों जगह ट्रू हो, तो बाकी जगह सब क्या आ जाएगा? फॉल्स। आप यहां पे बिलोंग टू को मान लें, बिलोंग को मान लें, बिलोंग टू को मान लें क्या? ट्रू। और डज नॉट बिलोंग को मान लें फॉल्स। एक बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं रिसर्च लेवल की, जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी बिलोंग टू को ट्रू लें, डज नॉट बिलोंग को फॉल्स लें। यूनियन मीन्स, यहां यूनियन से मतलब है आपको मैंने बताया, और इंटरसेक्शन से मतलब है एंड। अब आप ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन में कब बिलोंग करेगा? जब दोनों में बिलोंग करे, मीन दोनों में ट्रू है तो ट्रू आएगा, तो रिमेनिंग ये फॉल्स हो जाएगा। अब केवल दो और ऑपरेशंस रह जाते हैं जिनको मैं बता देना चाह रहा हूं। एक है इसमें एम्प्लाइज। एम्प्लाइज की बात कर लेते हैं। एम्प्लाइज, इसको इफ देन भी कहते हैं। इफ देन, यदि तब, यदि तब, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए सिंबल होता है। इसकी मीनिंग समझिए, फोर्थ नंबर का रूल है। एक स्टेटमेंट पी है, एक क्यू है, और ए पी एम्प्लाइज क्यू। ए वैसे ही पॉसिबिलिटी टी टी, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ। इसमें आप लोगों को ध्यान रखिए, इसमें केवल टी एफ के केसेस में एफ आता है। केवल टी एफ के केसेस में एफ आता है, टी एफ एफ होता है, बाकी सभी जगह टी आता है। यदि पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा ट्रू है तो एम्प्लाइज करता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो एम्प्लाइज करेगा दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। इस रूल्स को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा कि टी एफ के केस में एफ होता है, रिमेनिंग पार्ट में ए टी होता है। और लास्ट इसमें एक रूल्स और है फिफ्थ नंबर का, वो पी क्यू, पी एम्प्लाइज एंड एम्प्लाइड दैट।
इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड एम्प्लाइड दैट। टीटी, टीएफ, एफटी, एफएफ। इसमें ये है कि एक जैसे हो तो टी आएगा, एक जैसे हो तो क्या आएगा, टी आएगा। बाकी केसेस में क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहां एफ आ जाएगा, यहां एफ आ जाएगा। ये रूल्स है। इन दो रूल्स को विशेष रूप से ध्यान रखिए। एम्प्लाइज में टी एफ का एफ आएगा, बाकी सभी टी। और इसमें एक जैसे हैं तो टी आएगा, और डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब आप कहेंगे रूल्स जो आपने बताए हैं इसका उपयोग क्या है। तो रूल्स का उपयोग क्या है ये हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो इन रूल्स को आप तैयार रखिए, और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि टोटोलॉजी क्या है, पुनरुक्ति क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, व्याघात क्या है, और इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अब ज़रूरत है आपके ऊपर किसी और की कृपा की नहीं, अब ज़रूरत है आपके ऊपर आपकी ही कृपा की। और आपको अपने ऊपर एक कृपा करना है कि वीडियो डेली देखना है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।